भगवान पहुँचे गोकुल। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान की जो माया का प्राकट्य हुआ था ना, माया कहाँ पहुँची? मथुरा। कंस के कारागृह में माया वहाँ पहुँची तो लगी रोने। कंस को आज नींद नहीं आ रही रातों में। अब रातों में उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो समझ गया है कि देवकी की संतान कभी भी जन्म ले सकती है और ये 8वीं संतान है, ये मेरे प्राणों को हरण करने वाली होगी, तो उसको तो नींद कहाँ। जैसे ही माया पहुंची मथुरा, जो रोई है, कंस लड़खड़ाते हुए दौड़ते हुए बंदी गृह की तरफ दौड़ पड़ा और झट से जा कर के देवकी मैया के हाथ से उस शिशु को छीन करके अपने हाथ में ले लिया। लेकिन फिर क्या था, कंस तो आश्चर्यचकित रह गए। ये भविष्यवाणी झूठी थी या मेरी मृत्यु किसी भी रूप में मेरे समक्ष आ गई है। कंस ने देखा कि भविष्यवाणी तो हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान अर्थात देवकी का बेटा आपका वध करने वाला होगा, लेकिन ये तो कन्या है, ये तो पुत्र नहीं। एक बार विचार किया कि चलो ठीक है, तो कन्या है, इसको जीवन दान दे देता हूँ, ये क्या ही करेगी। लेकिन तभी कंस के जो सहायक लोग थे ना, उनने कहा प्रभु मृत्यु का कोई स्वरूप नहीं होता, जिस जल को हम जीवन मानते हैं उसी जल में हमारी कभी कभी डूबने से मृत्यु भी हो जाती है, होती है कि नहीं। जिस अग्नि को प्रज्वलित करके हम यज्ञ हवन आदि शुभ कर्म करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी अग्नि में कभी कभी जल के हमारी मृत्यु भी हो जाती है। तो स्वरूप किसी भी रूप में मृत्यु आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको कोई रोग हो तभी आपकी मृत्यु हो। आपदाएं किसी भी स्वरूप में आ सकती हैं, उनका कोई रूप नहीं होता। तो सहायकों ने समझाया, राय मशवरा दिया कि महाराज बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, इसे तो समाप्त करो। क्या पता, उन्होंने 8वीं संतान कहा था, स्त्री या पुरुष तो कहा नहीं, पुत्र या पुत्री तो कहा नहीं, इसको समाप्त करो। कंस ले गया कन्या को और ले जा कर के जैसे ही फटिक शिला पे पटकने का प्रयास करता है, माँ भगवती शक्ति कंस के हाथों से छूट करके आकाश में उड़ जाती हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना विराट स्वरूप धारण किया। बोलिए विंध्यवासिनी महारानी की। प्रकट हो गई चतुर्भुजी स्वरूप में और कहती हैं, हे पापी कंस, तेरे पापों का घड़ा भर गया है, तूने जीवन भर पाप ही पाप किया। बड़ा समझाया तुझे ईश्वर ने, जीवों पे क्रूरता की तुमने, प्रत्येक व्यक्ति को अपमानित किया। ईश्वर ने बहुत आपको अवसर दिया कि आप अपने भीतर सुधार लाओ। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर हमें जीवन में कई अवसर देते हैं सुधरने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, लेकिन हम उस अवसर को महत्व नहीं देते। हमें लगता है नहीं नहीं जो हैं हम ही हैं। फिर जब वो उस अवसर से हम चूक जाते हैं तब भगवान दंड देते हैं। एक दिन कोई हमसे कह रहा था, ये जो ईश्वर इतनी बड़ी व्यवस्था बनाए बैठा है, कभी कभी जब मैं ईश्वर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो तो बड़ा क्रूर है, वो तो अपने भक्तों पे बड़ी क्रूरता करता है। उसने सृष्टि बनाई, उसने दुख बनाए, उसने सुख बनाए, वो तो बहुत दंड देता है, हम सब परेशान ही तो हैं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर बड़ा क्रूर है। अब बताओ, क्या ईश्वर क्रूर है?
मैंने कहा भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि ईश्वर क्रूर है? बोले हमको दुख देता है ईश्वर इसलिए क्रूर है। मैंने कहा यदि ईश्वर आपको दुख नहीं देगा तो आप सुख का महत्व तो कभी समझ नहीं पाओगे। और ईश्वर हमेशा हमें सही मार्ग में लाने के लिए समय समय पे हमें दुख सुख प्रदान करते रहते हैं। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदान करते रहते हैं। एक बात बताओ, यदि आपको सही मार्ग पे लाने के लिए, मैं अपनी बात करती हूँ, आपका पता नहीं, मेरा जो मानना है कि यदि मेरे 2 थप्पड़ मारने से आप सही मार्ग पे आते हो तो मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। उसके लिए चाहे मैं आपकी दृष्टि में क्रूर बन जाऊं मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं क्रूर तो हो जाऊंगी, पर मेरी क्रूरता का एक फल ये मिलेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति सुधर जाएगा। ठीक ऐसे ही ईश्वर हम पे अपना प्रेम बरसाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि ये मेरे दंड देने से सुधर जाता है तो मैं इसे दंड दूंगा, फिर चाहे ये मनुष्य मुझे क्रूर ही क्यों ना बोले। तो क्या आप मानते हो कि ईश्वर हमें दुख दे के क्रूरता करते हैं? क्यों दुख दिया? अच्छा, जब सुख दिया था तो क्या आप सुख को संभाल पाए थे? सुख गया क्यों, जरा इस पे विचार करना। दुख आया क्यों, ये विचारणीय विषय नहीं है। आपके हाथों से सुख छूट करके, शांति छूट करके, समृद्धि छूट करके क्यों गई, इस पे विचार करना। क्या आपके कर्म अच्छे थे? यदि अच्छे होते तो मुझे नहीं लगता कि सुख आपसे हट करके दूर जाता। और कभी कभी कर्म को छोड़ दिया जाए तो भगवान इसलिए दुख देते हैं कि हमारे जीवन में धैर्य आए। राघव सरकार ने स्वयं अवतार लिया, अनेकानेक कष्ट भोगे और अंत में उन्होंने कहा कि ये कष्ट मैंने सिर्फ इसलिए भोगे कि कर्म की लेखनी से, कर्म की गति से कोई बच नहीं सकता। कर्म का स्वामी स्वयं ईश्वर भी नहीं हो सकता, उसे भी भोगना पड़ेगा। और राघव सरकार ने एक बड़ी सुंदर सीख दी हम सब के लिए कि दुख कितना भी आए धैर्य कभी मत छोड़िए। अच्छा आप बताओ, मैं कहूँ कि कल आप भारत देश के राजा बनने वाले हो और आज से खूब तैयारियां शुरू हो गई, खूब दीपमालाएं, फूल माला, नगाड़े बज रहे हैं और सबको लग रहा है कि भाई कल तो आप राजा बन जाओगे। और रात में ही पूरी दुनिया आपकी उलट जाए और सुबह पता चले कि जो राजा बनने वाले थे वो जंगल जा रहे हैं और घर से एक टुकड़ा नहीं ले जा सकते, केवल शरीर पे वस्त्र, वो भी राजसी वस्त्रों को उतारिए, वलकल वस्त्र धारण करिए। यदि राघव सरकार के स्थान पे आप होते तो क्या करते? लड़ झगड़ना पड़ते? मेरा तो मानना है कि ये बात कोर्ट तक चली जाती कि नहीं, कि नहीं मैं इसे मान्य नहीं करता। ये कौन होती हैं मुझे वन भेजने वाली? मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ तक कि पिता को भी हम 100 गालियाँ देते। अरे कैसे पिता हो, आपको लज्जा नहीं आती? अपनी संतान को कष्ट देते हुए वन भेजते हो। मैं नहीं मानता आपके आदेश को। क्या इस कलिकाल का कोई ऐसा राम है जो जाता वन? लड़ाई झगड़ा हो जाता महाराज, खून खराबे पे उतर आते, गोलियां चल जाती, एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते, लेकिन त्याग नहीं करते। आपने देखा होगा, एक एक इंच भूमि के लिए भाई भाई के प्राणों का प्यासा हो जाता है, फिर पूरा राज्य पाट छोड़ने की तो बात ही क्या। भगवान ने कहा स्थिति कैसी भी हो धैर्य मत छोड़ना। मुझे देखो, मुझसे सीखो। मैं राजा बनने वाला था, लेकिन सुबह उठा तो मैं वन को निकल गया। जो ईश्वर छीन रहा है ना, उसे लेके जाने दो, खुश रहो, बस धैर्यवान।
और वन में भी गए ना तो कोई बहुत अच्छा उनका समय नहीं बीता। माँ भगवती सीता का हरण हुआ, छोटे भाई को शक्ति लगी, नाग फांस में बांधे गए। तो ये जीवन है, ईश्वर क्रूर नहीं है। ईश्वर हमें सही मार्ग पे लाने के लिए दुख का अनुभव कराता है, सुख का महत्व हमारे जीवन में हमें पता चले, इसके लिए ठाकुर हमें दुख प्रदान करते हैं। और सुख दुख को हम किनारे रख दें तो हमारे जीवन में धैर्य आए, इसलिए भगवान हमें कठिन परिस्थितियों से हमारा परिचय कराते हैं।